अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। आज गिफ्ट म्यूटेशन पे मेरी पहली वीडियो है। हमारे पटवार की ज़ुबान में गिफ्ट के लिए दो जो गिफ्ट के इंतकालात हैं उनके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज़ है तमलीक। तमलीक का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मालिक बना देना, मालिक बनाना, मलकियत अता कर देना। होता ये गिफ्ट म्यूटेशन ही है, यानी हिब्बा ही होता है। लेकिन ये वाला हिब्बा होता है जब कोई मालिक राज़ी अपनी ज़िंदगी में अपना जो रकबा है वो अपने किसी जायज़ वारस को, हकीकी वारस को गिफ्ट कर देता है, तो ये तमलीक है। दूसरा जो गिफ्ट का इंतकाल है वो है हिब्बा। हिब्बा का लफ्ज़ी मतलब गिफ्ट ही है, तोहफ़ा, बख्शिश, इनाम। तो ये जो जब आप किसी गैर वारिस को, किसी ऐसे आदमी को गिफ्ट करते हो जो आपका वारिस नहीं है, तो वो वाला हिब्बा है। यानी हिब्बा बहक जायज़ वारस को तमलीक कहते हैं, हिब्बा बहक गैर वारस को हिब्बा कहते हैं। इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो इनकी फ़ीसों की कैलकुलेशन है। तमलीक अगर आप 200 कनाल के अंदर अंदर कर रहे हो तो उसकी फ़ीस 1000 रुपये है। जैसे ही 200 कनाल से तजावुज़ करेंगे तो उसकी फ़ीस, उसकी जो मलकियत है, उसकी जो डीसी रेट है, वैल्यूएशन, उसका 4% फ़ीस पड़ेगी। 3% स्टाम्प ड्यूटी और 1% बदलिया फ़ीस। इसी तरह जो हिब्बा है वो चाहे आप एक मरले की करो, चाहे 200 कनाल की करो, चाहे 400 कनाल की करो, उनकी जो फ़ीस है वो 4% ही होगी। उसकी जो मालियत है उसके ऊपर, यानी डीसी रेट के ऊपर 4% फ़ीस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 3% उसका स्टाम्प ड्यूटी निकलेगा और 1% उसकी बल्दिया फ़ीस निकलेगी। आज आज की वीडियो में तमलीक जो है वो मैं दर्ज करूँगा और उसे पास भी करूँगा। उसका सारा प्रोसेस आप यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग पटवारी के लॉगिन में आ गए हैं। ये जो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, जिसने तमलीक करना है रकबा, ये वालदा है, अपने बेटे को दे रही है रकबा। तो सबसे पहले हम लोग उनका जो रकबा है वो चेक करेंगे। ये क्योंकि कई खेवटों में है रकबा, तो मैंने तसल्ली के साथ ये सारी खेवटों में चेक किया है, इसलिए मैंने ज़रा स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की। तो अलग-अलग खेवट खोल के मैंने देखा है कि कहीं पे कोई रकबा ब्लॉक तो नहीं है। ये काम जो है इसकी प्रैक्टिस आप लोगों की काफ़ी हो चुकी होगी। पहली खेवट, 7वीं खेवट, 8वीं खेवट, 23वीं खेवट, 5-6 खेवटों के अंदर रकबा है, ये सारा चेक किया। इंतकाल जो है वो तो 8-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में हो जाता है, दर्ज किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने उससे पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है, रकबा की तसल्ली पहले कर लेनी है। ये ना हो कि आप इंतकाल दर्ज करना शुरू कर दो और इंतकाल दर्ज करने के दौरान आपको कुछ पता चले कि यहाँ पे ये ब्लॉक है। पहले ही सारा देख लें। टोकन चलाएंगे, रकबा सारा मैंने अलहदा लिख भी लिया था चिट पे। ये देखिए अब टोकन में कई ये एक खातून है, ये इनका अंदराज कई जगहों पे हुआ है। तो यहाँ पे आगे जाके मैं बताता हूँ। ये मैंने शनाख्ती कार्ड कॉपी किया है, कॉपी करके बायोमेट्रिक कर लेंगे पहले। और जो टोकन है ये आपने जो तमलीक कर रहा है, अपना रकबा दे रहा है, उसका चलाना है। यहाँ से बायोमेट्रिक की तस्वीर लफ करेंगे। तस्वीर लफ करके आगे भेज देंगे। यहाँ से सेकंड बायोमेट्रिक होगी।
तमलीक हो या हिब्बा हो, दोनों के बिल लिवज ज़ीरो होता है। ये मतलब मुआवजा इसका कोई भी रकम नहीं ली जाती, ये बगैर रकम के होता है ये जो गिफ्ट होता है। अच्छा, बुनियादी मालूमात में हम लोग ज़िला तहसील मौज़ा लिखेंगे। ज़िला तहसील ऑटोफिल हो जाता है। पटवारी के लॉगिन में मौज़ा लिखा। किस्म इंतकाल में आपने हिब्बा बहक जायज़ वारसान लिखना है, बजरिया ज़ुबानी। यहाँ से महफूज कर देंगे तो रजिस्टर इंतकालात में दाखिल हो जाएंगे। सबसे पहले अंदराज फ्रीकैन। कई दोस्तों की ये शिकायत भी आ रही थी, पूछ भी रहे थे कि हम लोग जब किसी शख्स को तलाश करते हैं तो वहाँ पे कई आदमी आ जाते हैं, तो आप लोगों ने उस आदमी को, वो वाला बंदा सेलेक्ट करना है जिसकी खेवटें सामने नज़र आ रही हैं। अब ये देखें, ये खेवटें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वाला गांव नहीं है जिसका हम लोग इंतकाल कर रहे हैं। ये 36 एसपी है। इसके नीचे देखें 112 नाइनल के अंदर उनकी जिन खेवटों के अंदर रकबा है वो शो हो रहा है, और इसी को हम लोगों ने मुंतखब करना है बतौर पुराना अंदराज, क्योंकि ये रकबा दे रहा है। इसके बाद जिसे रकबा जा रहा है उसको नए अंदराज में हम लोग मुंतखब करेंगे। नए अंदराज से वो वाला बंदा उठाएं जिसका नाम और वल्दियत और शनाख्ती कार्ड जिसका सही तरीके से एंटर है। अगर कहीं भी नाम वल्दियत दुरुस्त नहीं है तो आप नया शख्स दर्ज करके भी काम कर सकते हैं। ये ना हो पहले से नया बंदा पहले से गलत दर्ज है तो उसी को आप उठा के दोबारा फिर रकबा दे दो। यहाँ से अब देखें, खेवटें यहाँ पे सारी शो हो रही हैं। वरासत के कई इंतकालात में मुझसे पूछा भी कईयों ने कि जी कई खेवटों में मल्टीपल खेवटों से हम लोगों ने कैसे देना है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले पहली खेवट खोलो, खोल के जो रकबा दे रहा है उसका रकबा सेलेक्ट करो, और इस तरह दूसरी तीसरी ये मैं सामने आपके परफॉर्म भी करूँगा। ये देखें, अब ये वाली जो खेवट है ये 1/1 नहीं है, बराबर नहीं है खेवट। तो इसके दस्तयाब हिस्से में जो फुटों के अंदर फ्रैक्शन दे रहा होता है उसी को आप लो। 1/1 लिखने की बजाय आप जो फ्रैक्शन है वो दस्तयाब रकबे की लो। जैसा बंदे को रकबा जा रहा है उसको 1/1 यानी फुल रकबा, टोटल रकबा जो है वो हम लोगों ने इस खेवट में से दे दिया है। इसको अब सेव कर दिया। अच्छा, हर खेवट के बाद आप लोगों ने हतमी इंतखाब में जाकर चेक करना है कि ये खेवट सही तरीके से मुंतकिल हो चुकी है कि नहीं। ये देखें, कुल रकबा मुंतकिला, पुराना अंदराज 2 कनाल 2 मरले, नया अंदराज 2 कनाल 2 मरले। ये पहली खेवट जो है सही तरीके के साथ मुंतकिल हो गई है। इसके बाद हम अब दूसरी खेवट लेंगे। दूसरी खेवट ले ली हम लोगों ने। दूसरी खेवट में ये खेवट हिस्सा जो है 1/1 सही है, खेवट बराबर है, तो इसमें से हम लोग 1/1 ही ले लेंगे। लेके 1/1 ही हम लोगों ने मुंतकिल कर दिया। अब दोबारा फिर हतमी इंतखाब में जाकर देखेंगे। अब ये टोटल रकबा यहाँ पे शो करेगा, जो पिछला 2 कनाल 2 मरले वो भी, और इस खेवट का मिलाकर ये देखें 97 कनाल 4 मरले। अब छठी खेवट, अगली खेवट जो है ये भी बराबर है, खेवट 1/1 करके ही ये मुंतकिल हो जाएगा। इस तरीके का फिर हतमी इंतखाब में जाकर देखेंगे। हाँ, ये देखें दोनों बराबर हो गए। ये 100 कनाल 13 मरले 45 फुट, पुराना अंदराज भी नया अंदराज भी।
यानी ये 3 खेवटों का रकबा सही तरीके से मुंतकिल हो चुका है। अब अगली खेवट लेंगे। अगली खेवट का रकबा भी हम लोगों ने 1/1 करके लिया, खेवट हिस्सा बराबर है इसका। फिर हतमी इंतखाब में जाकर देखना है। इससे होगा क्या कि अगर किसी खेवट में कोई मसला हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि इस खेवट की वजह से हिस्सा जो है वो बराबर नहीं है। ये देखिए, ये खेवट भी बराबर नहीं है, तो इसके फ्रैक्शन मैंने दस्तयाब हिस्सा में से लिए हैं, यानी ये फुटों वाला जो रकबा है ये लिया। हतमी इंतखाब में जाके फिर एक दफ़ा देख लिया। इस तरीके के साथ हर हर खेवट में से रकबा बांटने के बाद आपने हतमी इंतखाब में जाकर देखना है कि रकबा सही तरीके से मुंतकिल होता जा रहा है कि नहीं। वरना बाद में फिर खेवटें ज़्यादा हो तो हम लोगों को ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं कि किस खेवट में मसला है। हतमी इंतखाब में देखा जाकर, तो ये देखें 200 कनाल पूरा हो गया। 200 कनाल तक जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। बिलेवज मुबलिग ज़ीरो, गिफ्ट जो होता है वो फ्री होता है, उसकी कोई कीमत नहीं ली जाती। चालान प्रिंट करेंगे, यहाँ पर रिमार्क्स देंगे। हिब्बा बहक जायज़ वारस महफूज करेंगे। महफूज करने के बाद ये देखें, इसका चालान भी ऊपर पीडीएफ में खुल जाएगा और दरख्वास्त भी खुल जाएगी। अगर चालान और दरख्वास्त नहीं खुलते तो आप लोगों ने रजिस्टर इंतकालात में जाकर भी खोल सकते हैं। ये वहाँ पे जाके ज़िला तहसील वगैरह देंगे, इंतकाल नंबर लिखेंगे तो दरख्वास्त भी प्रिंट हो सकेगी, चालान भी। मज़ीद को खिदमत दरकार नहीं है। तो ये जो है हमारा कामयाबी के साथ इंतकाल जो है वो दर्ज हो चुका है। अब हम लोग एडीएलआर यानी नायब तहसीलदार साहब के लॉगिन में आ गए। यहाँ पर आकर वही जो इंतकाल है वो हम लोग खोलेंगे। किस्म इंतकाल, तहसील, मौज़ा, हवाला नंबर दिया और ये इंतकाल खुल गया। नीचे डैशबोर्ड पर मुंतखब कर लेंगे, चुनेंगे। चुनने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू हम लोग नज़र षानी भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई एडिट करनी हो चीज़ वो एडिट भी की जा सकती है, मुंतकली भी देख सकते हैं। तस्दीक फ़रीक़ैन में हम लोग यहाँ पे 2 गवाह दर्ज करेंगे, डालेंगे, जिनका रकबा होगा इसी गांव में, उन्हीं को डालना है। मुंतखब किया। अच्छा, साथ ही जो जो आदमी अवेलेबल हो फ्री कैन में से उसको आप साथ साथ ही उनकी बायोमेट्रिक करते जाएं, और एडीएलआर साहब या नायब तहसीलदार साहब के सामने इनके बयानात होते हैं। ये देखें, जैसे ही बायोमेट्रिक हुई आगे तस्दीक शुदा पर ग्रीन कलर में टिक लग गया। बाकियों पे अभी क्रॉस आ रहा है, रेड क्रॉस, यानी ये इनकी बायोमेट्रिक होने वाली है। अब जिनको तमलीग जा रही है उनकी बायोमेट्रिक करेंगे। थंब इम्प्रेशन भी लगवाएंगे।
और महफूज करके हम लोग आगे भेज दिया इन्हें। इनकी भी तस्दीक होगी। रेड क्रॉस जो आ रहा है वो ग्रीन टिक में बदल जाएगा, यानी बायोमेट्रिक इनकी हो गई है। गवाह की अभी मैं बायोमेट्रिक करूँगा, इनका थंब इम्प्रेशन जो है वो मैच नहीं करता। तो इनके थंब इम्प्रेशन को, ये देखें थंब इम्प्रेशन नहीं लग रहा। यहाँ से आप सीख सकते हैं, ये चीज़ भी बीच में कवर हो जाएगी ये, कि एडीएलआर या नायब तहसीलदार साहब के लॉगिन में हम लोग बायोमेट्रिक जो है वो रिफ़्रेश किस तरह करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको बंद कर दूँगा। आईडी कार्ड कॉपी मैंने कर लिया। अच्छा, इसको ना आप जो टैब्स हैं साइड पे, वहाँ पे क्लिक करोगे, खिदमात में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बायोमेट्रिक का। इसको एक अलहदा टैब में खोल लिया मैंने। यहाँ पे ज़िला तहसील मौज़ा लिखा, लिखने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और लिख के यहाँ पे इनको निकाल लेंगे। और ये देखें, ये वाला मैंने शख्स लिया था। आ तो कई रहे हैं लेकिन मैंने वहाँ पे ये वाला बंदा चुना था। तो अब इनकी मैंने ना उंगलियां सारी हटा दी हैं, डिलीट कर दी हैं। अब मैं जब दोबारा जाकर इनकी तस्दीक करूँगा तो वहाँ पे वो उंगली कहेगा कि जी उंगली सेलेक्ट करके तो वो वाली लगवाएं। वीपीएन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा लगा लिया इनको। इनका थंब इम्प्रेशन लगवाने से पहले मैं दूसरा गवाह जो है वो ऐड कर लेता हूँ। बायोमेट्रिक तस्दीक, तस्वीर भी लगाएंगे। और महफूज कर दिया। अब बातें हैं जो हमारे पहले गवाह थे जिनका बायोमेट्रिक जो है हम लोगों ने जाके सारे थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो डिलीट कर दिए थे। अब उनकी उंगली मुंतखब करके हम लोग जो हैं उनकी दोबारा थंब इम्प्रेशन जो है वो सेव कर लेंगे। बजरिया मुंतखब किया, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड किया,
यहाँ से हम लोग फिंगर मुंतखब करके, अब देखें यहाँ पे पहले से सेव कोई भी नहीं आ रही क्योंकि हम लोग वहाँ से डिलीट कर दी। हम लोग वहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा थिन है, इस वजह से इनके इम्प्रेशन सही नहीं आते। एक उंगली सेव की, दूसरी करने की कोशिश की लेकिन वो हुई नहीं थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिन स्किन है इनकी। इसमें इम्प्रेशन उभरते ही नहीं है। ये देखें, उसने इस उंगली को मैच ही नहीं किया। तस्वीर लफ की, सी लफ करके इसको महफूज कर देंगे। तो ये गवाहों की तस्दीक भी डल गई, फ्री कैन भी सारे हो गए, गवाहों की तस्दीक भी डल गई। फीस जो है इसकी 1000 रुपया वो पे करने के लिए लड़का गया हुआ है। जैसे ही पे होगी तो यहाँ पे फीस भी वसूल कर लेंगे हम लोग। अब तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाता है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। ADLR हतमी इंतखाब में जाके हम लोग एक दफ़ा देख लेंगे चीज़ें। ये देखें, सारी खेवटों का रकबा बराबर, फीस अभी पे नहीं हुई। ये देखें, साथ ही ऊपर ये दे देता है, नोटिस भी दे देता है। यहाँ से हम लोग इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाले लफ कर लेंगे। PDF में है तो आप लोगों ने ऑल फाइल्स करके देखेंगे तो PDF भी है, यहाँ पे आ जाएंगे एप्लीकेशन, चलान वगैरह। मुतफर्रक में ये रख देंगे। अभी हम लोग फैसला लिख लेंगे, उतनी देर में फ़ीस भी पे होकर आ जाएगी तो इसको पास कर देंगे। फैसले में आप लोगों ने चीज़ें जो हैं वो सारी एक दफ़ा पढ़ लेनी होती हैं, कोई इमला की गलतियां होती हैं वो भी निकाल लें, वो भी दुरुस्त कर दें। यहाँ पे जो स्पेसिमन इन्होंने फ़ैसले का बना के रखा हुआ है उसमें बमुकाम दही मरकज़ माल, इसको एडिट कर लेना है। बाज़ दफ़ा जो बयानात हैं वो पिछले डेट में लिए होते हैं, तो जिस दिन बयानात लिए हैं उसी दिन की डेट, उसी दिन की डेट जो है वो आपने डालनी है। एक दफ़ा सारा आप लोगों ने पढ़ लेना है। सरकारी फ़ीस भी जमा हो गई। वाहब और महूब इलह, वाहब कहते हैं जो हिबा कर रहा है, जो तमलीक कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, और महूब इलह जिसे गिफ्ट मिल रहा है। ये लफाजी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पटवार में आप लोग सीख जाएंगे। अभी फ़ीस जमा करवा दी है लेकिन यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं हुई। आप लोगों ने ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करके देखोगे तो वो ऑटो फिल हो जाएगा, चालान नंबर भी लिखा जाएगा, ब्रांच नंबर भी, ब्रांच भी आ जाएगी, बैंक भी आ जाएगा, हर चीज़। इसकी कीमत बमुताबिक वैल्यूएशन टेबल जो ज़ीरो आ रही है, इसकी वजह जो है वो ये है कि ये कई खेवटों का रकबा है, कई खसरा नंबरान हैं, तो इनकी जो है ये खसरा वैल्यूएशन जो है वो फिर ज़ीरो ही निकाल देता है।
इसकी एवरेज बनाकर देनी चाहिए, वैसे जो यहाँ पे नहीं आती। एवरेज भी वैसे काम नहीं चलता, बाज़ खसरों का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है वैल्यूएशन का। ट्रांजैक्शन को यहाँ से हम लोगों ने मंजूर करवा दिया एडीएलआर का अंगूठा लगवा कर। तो ये थी तमलीक हिब्बा बहक जायज़ वारस। इंतहाई आसान ये इंतकाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो आप मुझसे पूछ लें, मैं हाजिर हूँ। पेचीदा और मुश्किल चीज़ें जो हैं वो कुछ अभी रहती हैं, वो मैं इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बता भी दूंगा, और बहुत ज़्यादा जिनमें एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हम लोगों ने इंतकाल जो है वो प्रिंट भी कर लिया, इसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों ने सेव कर लेनी है। तो ये था जी हिब्बा बहक जायज़ वारस। मज़ीद को कन्फ्यूजन हो, को क्यूरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मेरा नंबर हाजिर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।